मोटू और पतलू के जीवन में हमेशा कुछ न कुछ अविस्मरणीय घटनाएं होती रहती हैं। एक दिन उन्हें एक अनोखा सफर करने का मौका मिला। यह कहानी मोटू और पतलू के साथ उनके जादुई खजाने के बारे में है। मोटू और पतलू का गांव बहुत ही सुंदर और प्राकृतिक था। यहाँ के लोग आपस में मिलजुल कर रहते थे। एक दिन गांव के पास एक पुरानी हवेली मिली, जिसका अंदर जाना किसी लिए संभव नहीं था। परंतु उस हवेली की कई कहानियां सुनाई जाती थी। एक दिन मोटू और पतलू ने सोचा कि क्यों न उन्हें हवेली की खोज करें। वे बहुत उत्सुक थे इस रहस्यमयी स्थान को जाने के लिए। धीरे धीरे वे हवेली की ओर बढ़ने लगे। हवेली के द्वार पर एक वृक्ष की पेड़ों की छाया में खड़े रहे और हवेली के बड़े द्वार को देखने लगे। द्वार बंद था, लेकिन उन्हें लगा कि इस रहस्यमयी स्थान का अंदर जाना जरूरी है। मोटू ने पतलू से कहा, यह वाकई एक रहस्यमयी स्थान है, हमें इसे जाना चाहिए। पतलू ने उत्साहपूर्वक कहा, हाँ, हमें इसे जाना चाहिए। हम एक साथ हैं, हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। उन्होंने मिलकर वाकई हवेली के द्वार की ओर बढ़ते हुए एक गुप्त द्वार खोजा। उन्होंने उसे खोला और अंदर गए। हवेली के अंदर का मंजर बहुत ही भयावह और रहस्यमय था। वे अंदर चले गए और आसपास की दीवारों पर आया और उनको देखा गया। मोटू और पतलू ने चित्रों को देखकर हैरान होकर खड़े हो गए। वे चित्रों में देखते रहे और सोचते रहे कि यह सभी किस बात का संकेत है। एक चित्र में उन्हें एक पुराना खजाना दिखाई दिया। खजाना बड़ा और चमकीला था। उन्हें लगा कि वह यहाँ का रहस्यमय खजाना है। मोटू ने उत्साहपूर्वक कहा, यह हमारा खजाना है, हमें इसे प्राप्त करना होगा। पतलू ने समर्थन दिया, हाँ, हमें इसे प्राप्त करना होगा। हमें इसे संजीवनी बूटी के समान इस्तेमाल करना चाहिए। वे अंदर और अंदर चलते रहे, लेकिन खजाने का पता नहीं चला। धीरे धीरे उन्हें एक छोटी सी गुफा मिली, जिसमें एक बड़ा खजाना था। वे खजाने की खोज में बढ़ते गए। उन्होंने खजाने को खोला और देखा कि वह भरा हुआ है सोने और चांदी के आभूषणों से। मोटू और पतलू को बहुत खुशी हुई। वे खजाने के साथ संवाद करने लगे और उन्हें धन्यवाद किया कि वे उन्हें मिल गया। खजाने ने कहा, धन्यवाद ब्राह्मण, तुम्हारी सहायता के लिए मैं तुम्हें एक विशेष वरदान दूंगा। मोटू और पतलू ने उत्साह से कहा, हाँ, हमें यह वरदान चाहिए। खजाने ने कहा, तुम्हें इस खजाने का प्रयोग केवल उत्तराखंड की सुंदरता बनाने के लिए करना चाहिए। इसे दुर्भाग्यजनक कामों में इस्तेमाल न करें। मोटू और पतलू ने खजाने का विशेष वरदान ग्रहण किया और खुशी खुशी हवेली से बाहर निकल गए। वे गांव में लौटे और लोगों को खजाने की खुशखबरी सुनाई। लोग उनकी सफलता को देखकर बहुत ही खुश थे। मोटू और पतलू ने लोगों को खजाने की सच्चाई सुनाई और उन्हें उत्तराखंड की सुंदरता बनाने के लिए खजाने का प्रयोग करने का संकल्प लिया। इसके बाद से मोटू और पतलू ने उत्तराखंड की सुंदरता को बढ़ाने में अपना सहयोग दिया और खजाने का प्रयोग केवल इसकी सुंदरता के लिए किया। इसके बाद से मोटू और पतलू की खजाने की कहानी गांव के हर कोने में फैल गई। लोग उनकी साहसिकता और समर्थन की सराहना करते थे। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक बड़े ही आम और साधारण आदमी रहता था। उसका नाम था मोटू। मोटू बहुत ही निष्ठावान और मेहनती व्यक्ति था। वह अपने छोटे से खेतों में परिश्रम करता और अपने परिवार को पालता था। एक दिन मोटू के खेतों में कुछ अद्भुत घटना घटी। जब वह खेत में खुदाई कर रहा था, तो उसने अचानक एक पुराने और धूसर हवेली का खजाना खोजा। यह खजाना बहुत ही विशाल और अमूल्य था। मोटू ने खजाने को देखते ही बहुत खुश हो गए।
उसने खजाने को बाहर निकाला और खुशी खुशी घर ले आया। उसने खजाने की खोज की खबर गांव के हर कोने में फैल गई। लोग बहुत ही अचंभित और उत्सुक थे कि मोटू ने ऐसा अद्भुत खजाना कैसे खोज निकाला। मोटू ने खजाने को खोला और देखा कि वह भरा हुआ है सोने और चांदी के आभूषणों से। उसने खजाने के साथ संवाद किया और उसे धन्यवाद किया कि वह उसे मिल गया। खजाने ने कहा, धन्यवाद मोटू, तुम्हारी सहायता के लिए मैं तुम्हें एक विशेष वरदान दूंगा। मोटू बहुत उत्साहित हो गया और कहा, वाह, मुझे भी यह वरदान चाहिए। खजाने ने कहा, तुम्हें इस खजाने का प्रयोग केवल अच्छे कामों में करना चाहिए और इसे धन कमाने के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मोटू ने खजाने का विशेष वरदान ग्रहण किया और खुशी खुशी खजाने को अपने घर में रख दिया। वह खजाने के साथ अच्छे कामों में लग गया। वह गांव के गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद करने लगा। वह उनकी आर्थिक सहायता करता और उन्हें अपने घर में रोजगार प्रदान करता। मोटू ने खजाने का उपयोग समझदारी से किया और उसे सिर्फ अच्छे कार्यों में लगाया। खजाने के साथ उसने अपने जीवन को समृद्धि और संपन्नता के साथ भर दिया। एक दिन गांव में एक बहुत ही भयानक आपदा आई। एक तांबू फट गया और गांव के कई घर नष्ट हो गए। लोगों की आवाजें दूर दूर तक सुनाई दे रही थी। मोटू ने खजाने के साथ गांव के लोगों की मदद करने का फैसला किया। वह खजाने से अद्भुत सामग्री लेकर आया और गांव के लोगों की मदद की। उसने खजाने की सहायता से एक नया तांबू बनाया और लोगों को स्थानांतरित किया। उसने गांव के लोगों को खाना पीना, चौपाल बनाने और अन्य सहायता प्रदान की। मोटू ने खजाने की सहायता से गांव को फिर से बसा दिया। लोग उसकी मदद से बहुत ही आभारी थे। खजाने ने उसे धन्यवाद कहा, मोटू, तुमने बहुत ही उत्तम कार्य किया है। तुम्हारी मदद से इस गांव को फिर से बसाया है। मोटू ने कहा, धन्यवाद खजाने, यह आपकी कृपा और मेरे परिश्रम का फल है। इसके बाद से मोटू ने खजाने की सहायता से अपने गांव की सेवा की और अपने जीवन को निरंतर सेवा और प्रेम के लिए समर्पित किया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि धन का सच्चा महत्व उसके उपयोग के साथ है। धन का प्रयोग अच्छे कामों के लिए करना चाहिए ताकि हम अपने समाज में प्रेम और समर्थन का एक सहयोगी बन सकें। Which story did you like? Tell us in the comment box and like and share. Don't forget to subscribe to our story.